हम जब कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो उससे हमारे जन्म मरण के जो चक्कर है, हम जब बार बार हमें जन्म मिलता है, बार बार हम मरते हैं, ये जो इस चक्र है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए योग्य गुरु की शरण में जाकर उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को तभी ज्ञान दिए जब अर्जुन ने जिज्ञासा किया। अर्जुन ने कहा, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ लेकर आओ, मुझे देखना है कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन खड़े हैं। तब भगवान ने कहा कि देखो, ये आपके दादा, ये आपके गुरु, ये वही आपके रिश्तेदार है जिनके साथ तुम खेले हो, बड़े हुए हो, और वही आज तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। अर्जुन मोहित हो गए और अर्जुन ने रथ पर अपना धनुष और गांडीव रख दिया और कहा, मुझे युद्ध नहीं करना है। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं सब कुछ, मेरी दिमाग, कहते हैं ना कि मेरा बुद्धि काम नहीं करती है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। संसार का प्रत्येक जीवात्मा भी कभी भी अच्छा निर्णय, ठीक निर्णय नहीं ले सकता है। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, तो एक काम करो, उनको लास्ट में आप बैठ जाओ तो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं होगा। हाँ जाओ, उधर लास्ट में बैठ जाओ, जाओ, जगह है उधर। तब भगवान ने जब कहा, तब अर्जुन ने कहा कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं मूढ़ हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि ये अभी शरणागत हो गया है और इसे शिष्यत्व स्वीकार करना है। तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, स्टार्टिंग में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तब मित्र का भाव था। तब कहा, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आप मेरे गुरु हो हे कृष्ण और मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। कितना श्लोक है भगवत गीता में? 700। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है और भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभी तक तो तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे थे और अभी क्या हुआ? क्यों युद्ध नहीं कर रहे हो? अरे जितने भी लोग हैं ना, वो लोग तो मरना ही है, क्योंकि शरीर मरता है और आत्मा जीवन में कभी नहीं मरता। ये लोग फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, फिर से जन्म लेंगे, लेकिन जब तक वो भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक उनकी मुक्ति और मोक्ष जीवन में कभी नहीं होगा। इस प्रकार से शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। तब भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका विराट स्वरूप देखना है मुझे। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, देख लो मेरा विराट स्वरूप। मेरे अंदर 33 करोड़ देवता है, सभी जीवात्मा मेरे अंदर है। और हे अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी लोग हैं ना, वे टेम्परवारी है, मात्र 18 दिन के मेहमान है और 18 दिन के बाद सब मरने वाले हैं। कितने थे? 64 करोड़, 64 मिलियन। और ये सब लोग मरने वाले हैं। और अर्जुन, मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, तुम निमित्त बनकर सबको मार दो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। और अगर तुम नहीं मारोगे, तुम युद्ध नहीं करोगे, तो मैं इन सबको मारने वाला हूं। तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मेरे मुख में देख लो। जैसे हम भोजन करते हैं तो कैसे चावल रोटी के सब उसको क्या करते हैं? पीस देते हैं ना, हाँ, चबा देते हैं। वैसे ही कहते भीष्म, द्रोण,
दुर्योधन, उनके भाई, जितनी भी सेना, अतिरथी, महारथी, सब लोग भगवान के मुख में चबा रहे थे, सब ऐसे भूखा हो गए, देख रहे सब एक से एक हवन हो रहा है जैसे यज्ञ। अर्जुन देख रहा है दोनों हाथ जोड़कर और देख रहा है कि सब लोग तो जा रहे हैं। अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, भले ये लोग तीर भाला लेकर खड़े हैं, लेकिन 18 दिन के बाद एक भी नहीं होगा। वैसे ही इस संसार में भले सब लोग गाड़ी बंगला सब कुछ लेकर बैठे हैं, लेकिन 20-25 साल के बाद कोई नहीं रहने वाला है। हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम हमारा जीवन 70 साल का आयुष्य लेकर ही आए हैं, 50 साल का, 40 साल का, और उतना जीवन जीकर हम अपना कर्म जैसे हमने इस पृथ्वी पर किया है अहमदाबाद में, वैसा ही कर्म हमें भुगतना पड़ेगा। हम बंधन में हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के बंधन में है, और हम सब लोग बंधे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांवों में कभी नाटिका आती थी, नाटक, ड्रामा करने वाले, सुना है, देखा है कभी? और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, और वो तो केवल एक प्लास्टिक का या कपड़े की होती है गुड़िया, लेकिन वो गुड़िया में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर है ना, 10 उंगली में ऐसा नचा रहा है। देखा है कभी आपने? ऐसा उंगली ऊंची करेगा तो उसका हाथ ऊंचा होता है। वो गुड़िया में, वो गुड्डे में, वो पुतले में कोई शक्ति नहीं है कि अपनी शक्ति से हाथ उठा सके, लेकिन ऊपर कौन कर रहा है? हाथ उठा रहा है। जैसे वैसे ही भगवान कहते, सब लोग जीवात्मा मरे पड़े हैं, जब तक मैं शक्ति नहीं दूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। और इसका प्रमाण मैं आपको दूं, सुबह का, आज सुबह हम लोग जब गए कि मुझे अभी जाना है मेरे फैमिली को लेने के लिए, लेकिन गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। बताओ, हम कुछ भी कर सके, लेकिन हमारे शक्ति नहीं है। हम कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम करने के लिए कितना मेहनत किया, कहाँ पालनपुर करना था, कहाँ कहाँ करना था, मैं बॉम्बे था, लेकिन फिर यहीं पर इसी होटल में होने का था ये प्रोग्राम। तो जहां पर जो चीज होने वाली है वो वहीं पर होगी। किसी पति और पत्नी का विवाह होता है तो वो ऊपर से लिख कर ही आता है। हम कितनी भी मेहनत करते, लेकिन वहां पर सक्सेस नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ विवाह होना है ना, उसके साथ ही होगा। जो भी सुख मिलना है, जो भी दुख मिलना है, उसी के साथ मिलेगा, क्योंकि उसके साथ हमारा कर्म का बंधन है और वो पूरा ही करना पड़ेगा। भले हम कितनी भी गाली दे, कितना भी खुश हो, कुछ भी हो, लेकिन उसी पत्नी के साथ या उसी पति के साथ हमको पूरा लाइफ टाइम बिताना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बिताएंगे और हम सोचेंगे कि नहीं मैं दूसरे के साथ विवाह करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो कर्म आपको दूसरे जन्म में भी भुगतना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन ने कहा कि मुझे ज्ञान दो। तब भगवान कहते हैं कि गुरु के पास जब जाते हैं तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम गुरु के पास जाओ और विनय करो, विनीत करो, प्रार्थना करो, और वो गुरु आपको ज्ञान देंगे। प्रणिपातेन, प्रणिपात का अर्थ है उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा करके उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तब क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे आपको उपदेश देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है। इस प्रकार से भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को ये चीज कहते हैं। तो अर्जुन ने तो शरणागति स्वीकार कर ली। तब अर्जुन पूछते हैं कि गुरु में कितने गुण होते हैं? तब भगवान कहते हैं गुरु में तो असंख्य गुण होते हैं, लेकिन 5 गुण आप सबको जानने चाहिए कि 5 गुण अगर हमारे गुरु में वो है तो वो गुरु बनने के लिए योग्य है, नहीं तो नहीं है। ये हमारा वेद कहता है। सबसे पहला गुण गुरु में होता है कि वे जो बोलते हैं वे अपने जीवन में आचरण होना चाहिए। क्या चीज है? बोलिए। जो लोग, जो भी गुरु है, वे जो बोलते हैं वे अपने जीवन में आचरण करते होने चाहिए।
बोले कुछ और करे कुछ, तो वो गुरु नहीं होते, हमारा शास्त्र कहता है। एक छोटा सा गांव था और वहां पर छोटे गांव में सब श्रद्धावान लोग थे, और उस गांव में एक भगवान की कथा करने वाले व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि तमोगुणी आहार नहीं करना चाहिए। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो नरक में जाता है, रजोगुणी होता है इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, सत्वगुणी होता है वो स्वर्ग में जाता है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जधन्य गुण वृत्ति सा अधो गच्छति तामसा। इस प्रकार से 1 बाय 1 श्लोक बोल दिया। ज्ञान तो बहुत था लेकिन आचरण नहीं था। उनकी पत्नी थी तो सभी गांव वालों ने कहा कि आपके पतिदेव बहुत सुंदर कथा करते हैं तो आप भी आकर सुनिए ना। अरे नहीं, हमारे पतिदेव जब कथा करके आते हैं तो उनके लिए भोजन तैयार होना चाहिए, इसलिए मैं भोजन बनाती हूँ। एक काम करो, हम आपको हेल्प करेंगे लेकिन कल आइए, लास्ट दिन है, बहुत अच्छी कथा। तब वे कथा सुनने आई और भोजन बनाकर आई थी। तो भोजन बनाकर आ गई और कथा में बैठी, लेकिन सबसे लास्ट बैठी थी, लास्ट में बैठी थी उनकी पत्नी, जो कथा कर रहे थे उनकी पत्नी। और कहा कि तमोगुणी आहार नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन वाला आहार नहीं करना चाहिए। ये तमोगुणी आहार करता है तो वो नरक में जाता है, जो सत्वगुणी आहार करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है। इस प्रकार से जब वो गुरुदेव ने कथा किया तो उनकी पत्नी ने तो कथा सुन ली, आरती हो गई और दौड़ती दौड़ती कहाँ गई? घर पर गई, और घर पर जो भोजन बनाया था वो कुत्ते को डाल दिया, कुत्ते को डाल दिया और जाकर अच्छा से नया भोजन बनवाया, नया भोजन बनाया। फिर उनके पति आए, हाथ पैर धोया और चौकी पर बैठे भोजन करने के लिए, और पहला निवाला जब मुंह में डाला तब उनकी पतिदेव ने कहा, ये कौन सा कैसा भोजन बनाया है? थूक दिया तुरंत ही। इतने दिन तो तुम अच्छा भोजन बनाती थी, आज क्या हो गया? स्वामी जी मुझे क्षमा करना। पतिदेव नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, कल भी मैंने कहा था, हमारे पति परमेश्वर को कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, उससे उनकी आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए कभी भी पति को या पत्नी को कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, मैंने तो आज तक मैं आपको पाप खिलाती रही, लेकिन आज आपकी कथा में जब आई तब मुझे पता चला कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं दौड़ती दौड़ती आई और वो जो भोजन डाल दिया और नया बनाया और भगवान को भोग लगाया और आपको अब दे रही हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे पगली, ये तो गांव वालों के लिए था, मेरे लिए तो डबल वघार मार के करना, ये तो उनके लिए था, उनको अच्छा लगाने के लिए था कि ऐसा, मेरे लिए तो जो जैसा कर रही थी वैसा ही करो। तो शास्त्र ये कहता है कि गुरु उसे कहते हैं कि जो बोले उसे अपने जीवन में आचरण करते हुए होना चाहिए, ये पहला गुण है। ऐसे तो असंख्य गुण होते हैं और शिष्यों के भी गुण होते हैं, गुरु के भी गुण होते हैं, शिष्यों के भी गुण होते हैं और भगवान के भी गुण होते हैं, हर चीज के गुण होते हैं। तो दूसरा गुण है कि जिसे हम गुरु बनाते हैं वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। जिसे हम गुरु धारण करते हैं वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। तीसरी चीज कहते हैं कि योग्य गुरु परंपरा में आने चाहिए। जैसे भगवान ने एक परंपरा बनाई है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? आपके बेटे को। ये परंपरा से आती है ना, वंश परंपरा। ऐसे भगवान ने भी वंश परंपरा बनाई है और भगवान ने 4 परंपरा बनाई है, श्री, कुमार, रुद्र, ब्रह्म। ये वेदों का प्रमाण है। इसलिए आप जानिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ा हुआ हूं तो आप मेरे साथ जुड़िए, नहीं। आप 4 परंपरा से आप गुरु बोध लीजिए, दीक्षा लीजिए, मंत्र लीजिए। ये 4 परंपरा ही योग्य है, क्वालिफाइड है। आप आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाते हो? बताइए, कोई फालतू स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो?
क्यों? क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर उसको भले डिग्री मिलेगी वो, लेकिन वो डिग्री कहीं पर चलने वाली। लेकिन अगर आप आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो वो कहीं पर भी अच्छी से अच्छी जॉब कर सकता है। वैसे हमारा शास्त्र ये कहता है कि भगवान ने जब ये पूरी सृष्टि बनाई तो 4 लोगों को ज्ञान दिया और 4 लोगों को कहा कि आपको ये वंश परंपरा आगे बढ़ानी है। श्री, कुमार, रुद्र, ब्रह्म। श्री अर्थात लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, अपनी पत्नी, और लक्ष्मी जी को कहा कि आपसे एक परंपरा निकलेगी और उस परंपरा में जो मंत्र दीक्षा लेगा वो डायरेक्ट मुझे प्राप्त कर पाएगा। और वो आज भी चलता है, आज भी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन ये चीज हमको जीवन में कभी पता ही नहीं है। बताइए किसको पता नहीं है? सबको पता नहीं होगा ये चीज। हमारा वेद कहता है और वो परंपरा आज भी पूरे दक्षिण भारत में है। श्री संप्रदाय, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, मदुराई, रामेश्वर, जितने भी दक्षिण भारत के जो भी मंदिर है उस मंदिर में श्री संप्रदाय के अंतर्गत सब लोग भक्ति करते हैं और उनका मंत्र भी है। सब कुछ पूरा वेदों में सब कुछ बताया गया है। हमने तो केवल गुलाब जामुन आया तो खा लिया, लेकिन उसमें वो कैसे बनता है वो तो जानो। ये भक्ति क्या है, धर्म क्या है, हमने भारत में हमको क्यों जन्म मिला, हम कितने पुण्यशाली है हमको पता ही नहीं। बस आए गए ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। सुबह उठे, बैग भर के टिफिन भरकर काम पे गए। लेकिन आप सोचो कि आप कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हो कि आपको भारत में जन्म मिला है। अगर बाहर देश की कंट्री में मिलता तो। इसलिए श्री संप्रदाय के अंतर्गत आपको दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा, कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है। प्रथम पुत्र, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो 4 कुमारों को प्रकट किया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 कुमारों को प्रकट किया। ये 4 कुमारों की परंपरा आज भी चल रही है और उस परंपरा में आज भी कहते हैं ना कि देवकी नंदन ठाकुर जो आस्था चैनल पे आते हैं वो उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गए? और वो परंपरा में तो बहुत सारे गुरु लोग हैं। तो अगर आपको जीवन में गुरु बनानी है तो उस परंपरा में आप गुरु बना सकते हैं और दीक्षा शिक्षा लेकर भजन करके इस भव सागर से आप तर सकते हैं। बैठ जाओ, बैठो। तीसरी परंपरा आती है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय आप लोग शायद पहचानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे। पूरे गुजरात में बाल गोपाल की सेवा होती है, लड्डू गोपाल की, और उनके आचार्य हो गए वल्लभाचार्य। नाम सुना है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग हवेली मंदिर देखा है, यहाँ पर होगा शायद हवेली। तो ये वल्लभाचार्य ने 64 मठ बनाए, मंदिर। मठ को क्या बोलते हैं? मंदिर। 84 मंदिर। अब अगर आप वृंदावन में गए हैं तो जतिपुरा में मंदिर है वल्लभाचार्य जी का, उन्होंने। तो ये तीसरी परंपरा है रुद्र संप्रदाय, और उस परंपरा में मंत्र देते हैं सभी लोगों को एक समान ही होता है। ऐसा नहीं कि इसको अलग दिया उसको अलग दिया, आपको जो चाहे वो मंत्र ले लो, ऐसा नहीं होता है। श्री संप्रदाय में मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग हवेली में देते हैं श्री कृष्ण शरणम ममः। और 4 कुमारों की परंपरा में मंत्र देते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये मंत्र देते हैं। इसके अलावा कोई मंत्र ही नहीं देते हैं। और चौथी परंपरा आती है ब्रह्म संप्रदाय। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और तीसरी परंपरा आती है रुद्र अर्थात शिव जी को दिया ज्ञान। तो पहले लक्ष्मी को, फिर 4 कुमार को, फिर शिव जी को, और फिर चौथी परंपरा आती है ब्रह्मा जी को। इसलिए कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हमें दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल श्री संप्रदाय दक्षिण में चल रहा है
रुद्र संप्रदाय तो धीरे धीरे लुप्त ही हो गया है, क्योंकि उनकी परंपरा में ऐसा कोई प्रचार ही नहीं है कि ज्यादा लोग भक्ति में जुड़ पाए। और कुमार संप्रदाय के कुछ कुछ जगह पर प्रचार हो रहा है, लेकिन एक ब्रह्म संप्रदाय एक ऐसा है कि उस परंपरा में आज बहुत धूमधाम से प्रचार हो रहा है, और वो प्रचार आज पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसको आप सब लोग जानते हैं इस्कॉन मंदिर के नाम से। इस्कॉन का एक प्रचार ऐसा हो रहा है कि वहां पर आपको राधा कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, सीताराम की भजन करना सिखाते हैं, आपको कैसे घर में व्यवहार करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए और कैसे प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से सब कुछ आपको बताते हैं। तो ये ब्रह्म संप्रदाय, ये इस्कॉन संप्रदाय जो है ना, वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत में मैंने क्या कहा था, कितनी परंपरा है? पहले कौन सी है? श्री, फिर रुद्र, कुमार और लास्ट में ब्रह्म। ये चार संप्रदाय के अंतर्गत आप चारों परंपरा में जाकर आप दीक्षा शिक्षा ले सकते हो, और इसी परंपरा में अगर आप दीक्षा शिक्षा लोगे तो आपको प्रभु की निश्चित प्राप्ति होगी। इसलिए चार परंपरा के अंतर्गत हमको दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। तो गुरु में पहली योग्यता कि वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। दूसरी योग्यता, वो जो बोलते हैं अपने जीवन में आचरण करते होने चाहिए। तीसरी परंपरा, वो गुरु परंपरा के अंतर्गत आने चाहिए। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद, वेदव्यास, पद्मनाभ, नरहरि, अक्षोभ्य, ज्ञान तीर्थ, जयानिधि, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, और उन्हीं की परंपरा से हम सब जुड़े हुए हैं। समझ में आया? जैसे मैंने ये करताल उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, वो धीरे धीरे बाईपास होकर कहां पे आएगा? मेरे पास ही आएगा ना। वैसे भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा बनाई है, और उस लिंक के साथ अगर कोई जुड़ गया तो वो भी डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। तो इस प्रकार से मैंने तीसरी योग्यता कहा। चौथी योग्यता होती है कि जिनको हम गुरु बनाते हैं उनकी 6 इंद्रियां वश में होनी चाहिए। वाचो वेगम, मनस, उनका मन कंट्रोल में होता है। जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, ये 6 प्रकार के वेग को जो कंट्रोल में करता है। सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं स शिष्यात्, वो इस जगत में गुरु बनने के योग्य है, जिनके अंदर 6 गुण होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 4 योग्यता कहा, और दूसरे कहते हैं 5वीं योग्यता एक कहते हैं। तो ऐसे टोटल 5 योग्यता गुरु के अंदर होनी चाहिए, और ये योग्यता अगर कोई गुरु के अंदर है तो उनसे दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज गुरु तत्व के विषय में बताया है। शिष्य का क्या कर्तव्य है? शिष्य मतलब चेला। शास्त्र में एक ज्यादा लोग चेला ही कहते हैं, लेकिन चेले का नाम बिगाड़ दिया, इसलिए शिष्य क्या कहते हैं? शिष्य। तो शिष्य के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? वे अपने गृहस्थ जीवन में, परिवार में बहुत ही शुद्ध और पवित्र जीवन जिए, और ये वेदों का, ये धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करें। बस ऐसा नहीं कि हमने गुरु बना लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया, नहीं, हमारे अंदर भी कोई योग्यता होनी चाहिए। जैसे माँ बाप ने प्रॉपर्टी बसा दिया, प्रॉपर्टी बहुत हो गया, तो बेटे का ये कर्तव्य नहीं बनता कि बस खाट पे बैठ के खाए, लेकिन उस चीज को क्या करे? और बढ़ाए। वैसे हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग भारत में जन्म लिए हैं, और हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें भी इस धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम इस धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी लोग है ना, मुसलमान बन जाएंगी, क्रिश्चियन बन जाएंगी, और हमारा जो सनातन धर्म है ना, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे धर्म को बचाने के लिए सबसे पहले हमें भगवान का भक्त बनना है, और फिर लोगों को भक्ति के मार्ग में जोड़ना है। तो आज के लिए मैंने इतना ही काफ़ी है, और आगे
का जो भी कार्यक्रम है हम आगे करेंगे।